हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सीटेट के दिसंबर 2018 का जो पेपर है उसकी पेडागोजी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इससे पहले मैं पेडागोजी का एक वीडियो और बना चुका हूँ और उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, कुछ टैग वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि उन टैग वर्ड्स की हेल्प से आप पेडागोजी को कैसे सॉल्व करोगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद में आप इस वीडियो की जो पेडागोजी है आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि पेडागोजी को सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या होती है, कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको जो हमें हेल्प करते हैं हमारे राइट ऑप्शन को चूज करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि हमारा जो पेपर होता है वो 121 से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये पेडागोजी है। तो हम पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय कस्यचन विद्यार्थिना श्रवण। हमें क्या करना है, ओवरव्यू लेना है इसका, क्योंकि हम देखो हमें संस्कृत पढ़नी तो है नहीं, ना ही इसका कोई अर्थ निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू इसका लेना है कि इसका अर्थ हो क्या सकता है। हमें एग्जैक्टली अर्थ नहीं निकालना है, हमें बस ओवरव्यू लेना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में जो विद्यार्थी होते हैं वो श्रवण वाचन कौशल के विकास के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। समझ गए इस बात को? प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनके श्रवण वाचन कौशल के विकास के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है। ठीक है, मतलब सही है। तो देखो, कथा श्रवणम तथा श्रुत लेखनम। तो हमें क्या करना है, श्रवण और वाचन कौशल। तो पहला है कथा सुनना और लिखना, फिर है काव्य पाठ तथा भाषा प्रयोगशाला, तीसरा है अभिनय और वार्ता वाचनम, चौथा है अभिनय तथा संवाद इंटरेक्शन। तो देखो, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं ना वो इंटरेक्शन से ज्यादा सीखते हैं, एक दूसरे से ज्यादा सीखते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो इंटरेक्शन होगा। इस चीज का ध्यान रखना कि जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं उनके अगर आपको श्रवण और वाचन कौशल का विकास करना है तो उनकी बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अभिनय और संवाद। ये चीज ध्यान रखना। अगला हम देखते हैं, भाषाएं उपचारात्मक शिक्षा से उद्देश्य का। अब देखो यहाँ पे रिमेडियल टीचिंग की बात कर रहा है, रिमेडियल टीचिंग की बात। तो इसका क्या क्या उद्देश्य होता है, तो विद्यार्थिना प्रारंभिक त्रुटिना निवारणम, ज्ञान संबंध त्रुटिना परिष्कारणम, तीसरा है विद्यार्थिषु आत्मविश्वास संभावनाया विकासा, फिर है उपयुक्त सर्वमापी। तो कहने का मतलब यह है, अगर रेमेडियल टीचिंग की हम बात करें तो हमें ये क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी की जो प्रारंभिक त्रुटि होती है उसका निवारण करना, फिर होता है ज्ञान संबंध त्रुटि का परिष्कार करना, विद्यार्थिषु आत्मविश्वास संभावनाया विकास, विद्यार्थी में आत्मविश्वास की संभावनाओं का विकास करना, और उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, भाषाया सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कीदृशा भवति। तो इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करो। देखो, भाषा के सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा प्रश्न होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे, पहला है अतिलघु, दूसरा है दीर्घ उत्तरात्मक, तीसरा है आपका निबंधात्मक, और फिर है विकल्पात्मक। अब आप देखो भाई, प्राथमिक स्तर पे आप दीर्घ उत्तरात्मक तो दे नहीं सकते, गलत हो जाएगा, निबंधात्मक तो लिख ही नहीं सकते, और विकल्पात्मक भी सही नहीं होता है। तो सबसे अच्छा जो प्रश्न होता है वो अति लघु उत्तरात्मक वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, बालाः भाषाध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत्य उत्पन्ना भवन्ति। ये कहने का इनका मतलब यह है कि जो बालक होते हैं, बालक भाषा अध्ययन की क्षमता एक पुरस्कार स्वरूप लेकर के उत्पन्न होते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जो बालक होते हैं, बालक जब पैदा होते हैं तो उनमें भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो पहले से ही होती है। ये किसने कहा है, का अवदता मतलब किसने कहा है, तो ये कहा है आपका चॉम्स्की ने। ध्यान रखना, आपके हिंदी में केवल दो ही मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो है आपके चॉम्स्की, ठीक है, चॉम्स्की इंपॉर्टेंट है, दूसरे आपके हैं वाइगोत्स्की। ठीक है,
वाइगोत्स्की, आपकी ये दो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट है चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन है, कदाचिता काचिता बालका हिंदी भाषा युक्त राज्यात भवता प्रांतम आगच्छति तथा भवता संबंधित भाषा प्रयोगे प्रदानम करोति तथा एक अध्यापका भूत्वा अधस्तनेनु कथनेषु की युक्तिम भवान भवती चिंत्यति। तो ये इतना बड़ा इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इसका आंसर आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये हमें देखना है। तो यहाँ पर जब आप को ये लग रहा होगा कि सर इसका अर्थ तो हम नहीं समझ सकते, इतना बड़ा अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़िए अभी। अब आप आइए ऑप्शन पे। ऑप्शन में हम देखेंगे जो भी हमारा नेगेटिव होगा ना, जो भी हमारा नेगेटिव होगा हम उसको हटा देंगे, उसको हम, वो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखते हैं, तस्य भाषाए प्रयोग संप्रदानाम विषय वारंवारम स्मरणीयम। तो बारंबार मतलब बार बार उसको स्मरण कराना, ये तो एक नेगेटिव हो गया भाई। प्राइमरी के बच्चे को बार बार उसको कह रहे हो कि रटो, तुम इस चीज को स्मरण करो, ये तो हो नहीं सकता, हटा दो उसको। तो ऑप्शन ए आपका हट गया। दूसरे ऑप्शन पे आइए, तस्य समीचीनम भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाश देया। और देखिए, प्रतिदिनम अर्ध घंटा यावत नूतन अभ्यासम करनी है। प्रतिदिन आधे घंटे जो है नवीन अभ्यास बच्चे को कराना, तो ये भी जो है प्रश्न आपका गलत होगा, ठीक है। सॉरी, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। फिर देखो, तस्य मात्र भाषा प्रभाव अधिमान नूतन भाषा उपरिनाश्यात। मतलब यह है कि ये कह रहा है कि उनकी जो मातृभाषा का प्रभाव जो नई भाषा है उसको ऊपर नहीं पड़ेगा। तो देखो, मातृभाषा का प्रभाव नई भाषा को सीखने में पर पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसार भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति। निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जीवनस्य विविध दर्शनाम ज्ञानार्थम, अगर आपको जीवन के जो दर्शन है उनका ज्ञान अर्जित करना है तो आपको उसकी भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ पर तो होगी, ठीक है। भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम। अब देखो, भाषा बोधस्य, भाषा का बोध कराने के लिए क्या शिक्षण की आवश्यकता होती है? तो भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है भाषा का बोध कराने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कुछ अनपढ़ लोग भी ऐसे होते हैं जो जिनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, वो भी भाषा के बोध को आराम से समझ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है ना भवती। तो ये जो है भाषा बोध के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो भी उस चीज को समझ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थ निम्नलिखितेषु उचितम किम। भाषा संदर्भ के अर्थ में निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए उचित हैं? तो आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थी नाम सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन करना, सहायकम भवती, मतलब विद्यार्थियों के सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। येन स्वस्य विचारेण लिखित भाषायाम व्यवस्थित रूपेण व्यक्ति करोति। इससे क्या होता है, जो विद्यार्थी के विचार होते हैं वो विद्यार्थी अपने विचारों को लिखित भाषा के रूप में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। तो भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्न किस लिए उचित होते हैं? तो यही हमारा ऑप्शन सही लग रहा है हमें, क्योंकि इसमें लिखा है कि विद्यार्थियों की जो क्षमता के अनुसार हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और इसके द्वारा विद्यार्थी जो है अपने विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से व्यवस्थित रूप से व्यक्त कर सकता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। एतत् विद्यार्थिनां परीक्षासु केषांचन प्रश्नानां उत्तर करणार्थं सहायकं भवति। मतलब ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो विद्यार्थी की परीक्षा में उत्तर लिखने में सहायता करते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थी केषाञ्चन प्रश्नानां कृते एवं उत्तरम सज्जीकरणीयम। देखो, संस्कृत पढ़ना आए या ना आए, लेकिन हमें अपना मकसद पूरा करना है, ठीक है। और मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, टूटी फूटी जो भी है ना, मैं बस मुझे अर्थ निकालने से मतलब होता है। हालांकि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एग्जैक्टली सही पढ़ूं, ठीक है। तो यहां से हम अर्थ निकालते हैं। यहां से कुछ शब्द ऐसा देखो, यहाँ पे देखो, उत्तरम सज्जीकरणीयम। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर उत्तर देना आ जाए,
केवल उत्तर लिखना आए तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो उत्तर यहाँ पे आ गया था, उत्तर करना, यहाँ पे देखो उत्तरम सज्जीकरणीयम आ गया, ठीक है, तो ये जो है आपका, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखो एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रम आवश्यकता, मतलब पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है, ये भी आपका गलत होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। दिव्यांगनाम मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विचारणाम मौलिकता, फिर है प्रतीकात्मक भाषाया प्रयोग, फिर है समीचीना शब्दावलय प्रयोग, फिर है सुंदराणी हस्तक्षराणी, मतलब यह है कि सुंदर जो अक्षर लिखने के लिए गलत हो जाएगा ये। इसके अलावा प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया जाए, क्योंकि दिव्यांग बच्चे केवल गूंगे ही नहीं होते, ठीक है, वो दिव्यांग बच्चों में तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं। फिर है विचाराना मौलिकता, मौलिकता तो जरूरी है ही नहीं इनके लिए। बाकी जो एक ऑप्शन आपका बचा है समीचीना शब्दावलय प्रयोग, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए भाषायाम निरंतरम समग्र मूल्यांकन कस्योपरि बलम देयम, भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए किस पर बल देना चाहिए? अब देखो संस्कृत पढ़नी आए या ना इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना अर्थ निकालना आ रहा है ना, बस यही सही है, ठीक है। तो आप देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो पहला है उत्तम शब्दावली का प्रयोग, गलत, ठीक है। परियोजना कार्य यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना, भाषा का निरंतर मूल्यांकन करना है, ठीक है। किस पर बल दिया जाएगा? सबसे अच्छा ऑप्शन देखेंगे शुद्धोच्चारणम, मतलब शुद्ध के उच्चारण पे तो मैंने बताया ही था कि आप जो है उच्चारण पर ध्यान, यहाँ पर अगर उच्चारण ऑप्शन आ रहा है तो आप वो ऑप्शन हटा दोगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे उच्चारण पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। फिर है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, तो हम क्या करेंगे, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखो बहुभाषिकता, बहुभाषिकता क्या करती है? भाषा शिक्षण एक बाधा, बाधा तो है, गलत हो गया, निगेटिव हो गया ये। भाषा साधनाम कृते प्रमादकारी, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन, भाषा अधिगम का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता क्या होती है? बहुभाषिकता का मतलब है कि बच्चा, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कक्षा में विभिन्न परिवेशों से बच्चे आते हैं, उनकी भाषा अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो बहुभाषिकता जो होती है, हमें बहुभाषिकता के द्वारा ये जो है एक अधिगम का महत्वपूर्ण साधन होती है। इन्हीं के द्वारा बच्चे जो है अपनी अपनी भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तभी चीजों को जल्दी से समझ पाते हैं। अगला देखते हैं भाषाए प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो साइन लैंग्वेज होता है, संकेत भाषा, ये ध्यान रखिए, ठीक है, प्राथमिक रूप साइन लैंग्वेज। फिर है प्राथमिक स्तरे कथा तथा कत्वम अन्योर मेघ्य अध्यनस्तेषु का पक्षा साधु इति भवान भवति चिंतयति। तो यहाँ पर देखो इसका अगर आपको अर्थ ना भी निकाल पाओ बाय चांस, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओ नीचे, पहले हम अर्थ निकाल के देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर, और देखो कथा एवं कवित्वम, कथा और कविता का अध्ययन, अध्ययनस्तु, अध्ययन का पक्ष साधु इति, अध्ययन का पक्ष क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर कथा और कविता के अध्ययन का पक्ष क्या होना चाहिए? हमने यहाँ से ऐसे अर्थ निकाल लिया, ते मूल्य पर का भवेयु, वे वैल्यू ओरिएंटेड होनी चाहिए। और देखिए कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली दृष्टया समृद्धो भवेताम, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका बी और राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है जो कथा और कविता होनी चाहिए उनकी जो शब्दावली होनी चाहिए वो दृष्टया समृद्धो भवेताम, उनकी दृष्टि से समृद्ध होनी चाहिए, मतलब बच्चे जो वहां पर बैठे हैं उन्हीं की भाषा में बच्चों को समझाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है आपने बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है विभिन्न मुख्य नाम ध्येय नाम उदाहरण नाम पुनरावृत्ति, जहां पर पुनरावृत्ति का आ जाए ना, बहुवारम, ये सब तो हमारा गलत होता ही है। विशिष्ट लेखनाम, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि विशिष्ट लेखन प्राइमरी पर पॉसिबल नहीं होता।
अगला देखो, भाषायाम व्याकरण शिक्षणम शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायक भवति। तो यहाँ पे देखो, भाषा व्याकरण की शिक्षा के लिए कौन सा समीकरण सहायक होता है। तो यहाँ पर देखो, एक्यूरेसी शुद्धता होनी चाहिए, वाक्य प्रवाह होना चाहिए, या संख्यात्मकता होनी चाहिए, या फिर साक्षरता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताओ कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर व्याकरण शिक्षण की बात करते हैं तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो है वहां पर शुद्धता होनी चाहिए। अगला देखो, लेखन परंपरायाम अध्ययनेषु किम संबद्धम अस्ति। लेखन परंपरा के अध्ययन का किससे संबंध है। लेखन परंपरा के अध्ययन का किससे संबंध है। तो यहाँ पर देखो, कथा विचारा, कल्पना, विराम चिन्हाना, सम्यक प्रयोगा और समीचीन शब्दावली। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। लेखन परंपरा में जो है विराम चिन्ह का हमें क्या करना चाहिए, सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, तभी हमें जो है उसका अर्थ समझ में आएगा, ठीक है। फिर देखो, भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य का स्यात्। भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, शिक्षास्तु त्रुटिनाम अन्वेषणम, शिक्षा जो बच्चे होते हैं उनकी त्रुटि को खोजना, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थिनाम प्रदर्शनम दृष्टा प्रोन्नति कृते निर्णय, विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन करने के लिए। फिर देखो, विद्यार्थिनाम साध्यता उपलब्धि नाम आकलन, विद्यार्थी क्योंकि उपलब्धि का आकलन करने के लिए। फिर अधिगम्य त्रुटिनाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, और अधिगम की त्रुटियों का निरीक्षण करना और उनमें सुधार करना या उनको कम करना। तो ये ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखो, संस्कृत पढ़नी आए या नहीं आए, अब संस्कृत पढ़नी चलो मुझे आती भी है, तो मैं अगर इसको पढ़ूंगा, मान लो एग्जैक्टली पढ़ूं, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मुझे संस्कृत पढ़ने से मतलब क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अर्थ निकालना है। इन सब चीजों का जोड़ जोड़ के लिंक करके अर्थ थोड़ा बहुत निकाल लो, जितना आपको निकाल मिल रहा है, फिर आप ऑप्शन पे आ जाओ। तो ऑप्शन को इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में मैं और इसका एक पेपर सॉल्व कराऊंगा संस्कृत का, ठीक है। तो संस्कृत के जितने भी पेपर है मैं आपके सारे जो भी इसकी पेडागोजी सारी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको पैराग्राफ सॉल्व करने का ट्रिक तो बता ही दिया है, पैराग्राफ सॉल्व करने की ट्रिक जाके देख लीजिए, वो वही ट्रिक सभी में अप्लाई होगी। तो वो जो पैराग्राफ है उसको मैं नहीं समझता कि आपको सारे कराने पड़ेंगे, बाकी जो पैडागोजी है संस्कृत की वो मैं सारी आपको करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।